ऐसे में आज का सीधा सवाल, नेताजी चुनाव में मस्त, बेरोजगारी जबरदस्त और युवा की पुकार, नौकरी दे दो सरकार। चर्चा में मेरे साथ संघ से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी मैं जिक्र करूंगा, युवा चेहरा हैं सौरभ दुबे, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की, सुप्रिया श्रीनेत, माधव आनंद महासचिव हैं आरएलजेडी के, एनडीए के घटक हैं, खुद युवा हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरी किया करते थे, अनुपम मिश्र हैं, अध्यक्ष हैं युवा हल्ला बोल, संगठन ही अपने आप में बता रहा है, युवाओं की, उनकी समस्याओं की आवाज को बुलंद करते हैं, और अर्थशास्त्री हैं, एमएसएमई पर खास निगाह रखते हैं, विजय सरदाना भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। माधव, 10% से ऊपर बेरोजगारी, 11% के करीब ग्रामीण इलाकों में, चुनावी मौसम है, वादे इरादे इनका इजहार किया जा रहा है, नौकरी देने की बात भी हो रही है, पर समस्या तो और विकराल होती जा रही है। संदीप जी, देखिए, बहुत अहम विषय है और मैं हमेशा से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के विषय को हमेशा से उठाते आए हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर ग्लोबल स्तर पे भी देखा जाए, डेवलप्ड इकोनॉमी में भी देखा जाए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ भी बेरोजगारी है, लेकिन मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग अभी इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा आया है CMI के, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, और खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, मैं भी CMI के रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे फैक्टर भी दिए गए थे कि मानसून कमजोर होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मानसून कमजोर होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा गया। लेकिन निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाकों के लिए जो सरकारी स्कीम चलती है, निश्चित रूप से उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में उनको और अधिक असिस्टेंस देने की आवश्यकता है। और मुझे इस रात की सुबह कब होगी बेरोजगारी की, इस रात की? मुझे लगता है संदीप जी, यह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो समन्वय अगर प्रॉपर स्थापित होगा तो निश्चित रूप से इस रेट को कम किया जा सकता है। देखिए, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, ये सबको पता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या अर्थशास्त्री हो, सबको पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एक वैश्विक समस्या है और इंडिया में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर इंडियन इकोनॉमी जितनी बड़ी है और वहां अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 10.05% अगर अभी आ रहा है तो एक गंभीर डबल डिजिट में जा रहा है, तो एक गंभीर चिंता का विषय है। तो हम लोगों को समन्वय स्थापित करके जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार और खासकर समन्वय स्थापित हो रहा है, संघीय ढांचा वो ताना बाना तो उधड़ चुका है, चिथड़े उधड़ रहे हैं उसके, मुख्यमंत्री लामबंद हो रहे हैं, विपक्ष के खेमे के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के साथ रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा हो रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं ईडी के छापे हो रहे हैं, युवा बैठे हुए नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां मुझे लगता है राजनीति को ऊपर रखने की आवश्यकता होती है, और जब पूरे अनएम्प्लॉयमेंट पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं कि इस प्रदेश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे भारत लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति से ऊपर रखने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज भारत का के जो भारतीय जो है कृषि प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पे जितना काम होना चाहिए था समन्वय के द्वारा, वो उतना काम अभी भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आप साफ गोई से कह रहे हैं माधव कि समन्वय होना चाहिए, और आपने जोर दिया 3 बार कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आप राजनीति करते हैं। 1,20,000 युवाओं को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र बिहार में दिया जाता है, अरे ये तो बाहर वालों को दे दिया, ये तो अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, ये तो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी कहानी तो ये है, कम से कम 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र तो मिला। संदीप जी, व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरी पार्टी ने मैंने बहुत खुशी जाहिर की कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लोगों को रोजगार दिया, लेकिन रोजगार जिस रूप में दिया उसमें 40 से 45 हजार लोग तो ऐसे थे जो पहले से ही टीचर थे, उनको ही दोबारा लेटर देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दूसरी बात, जितनी सारी विसंगतियां उसमें पाई गई,
2 मिसाइल पे भी चर्चा हुई, तो मुझे कहीं न कहीं लगा और सब लोगों को लग रहा है कि चुनावी लाभ लेने की तरफ से इस तरह के जैसे काम किए गए हैं। अगर असल में देखा जाए तो कितने प्रतिशत बिहार के युवाओं को अगर रोज़गार मिला 1,22,000 में कह रहे हैं, तो शायद वह डेटा आपके पास भी नहीं है, ना मेरे पास है, ना सरकार बताना चाहती है। तो निश्चित रूप से ये पूरा करप्शन है, नेक्सस है और इस पे हम लोग लगातार सरकार से तो मांग ये कर तो रहे फिर हैं कि केंद्र जो सरकार से भी पूछा जाएगा माधव कि 8 साल में 7,22,000 लोगों को नौकरी दी, अब पिछले 10-12 महीने में जी 5.5 लाख लोगों को और नियुक्ति पत्र दिए हैं, वो तो 9,79,000 पद खाली पड़े हुए थे। खाली पड़े पद ही तो भर रहे हो, नई नौकरियां सृजित कहां हो रही हैं? देखिए जहाँ तक केंद्र सरकार पे उँगली उठाने की बात है, देखिए हर किसी को अधिकार है कि अगर कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर कोई भी प्रक्रिया करती है, बहाली की प्रक्रिया अगर लगता है कि वो निष्पक्ष नहीं है, तो लोग उठाते हैं। अग्निवीर पे ही कितनी बार चर्चा हुई, कई लोगों ने इस स्कीम पे जो है सो उँगली उठाने का काम किया, सब लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन भी रखा, कुछ सजेशंस भी आए, तो एक डेमोक्रेसी में ये भाई सब चलता है। अग्निवीर उससे और मुझे पहले भी लगता तो भर्ती होती थी, 60,000 लोगों की युवाओं की भर्ती होती थी फौज में, वो तो घटाकर 45,000 कर दिया और 4 साल की पक्की नौकरी। संदीप जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं, मैं तो बहुत गंभीरता से इस विषय को हमेशा से लेते आया हूं और देखिए कि जो बेरोजगारी की समस्या है और खासकर सरकारी सेक्टर में जॉब नहीं के बराबर है संदीप जी, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और आपने मेरे बारे में कहा, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में लंबे अरसों तक काम किया, अभी भी जैसे अपना बिजनेस चलाता हूं, तो निश्चित रूप से जिस बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर कम करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर के साथ ग्रामीण इलाकों में जो वहां बहुत सारे काम करने होंगे, तब तब हम नहीं लोग का नहीं, ये unemployment आपका rate बिल्कुल फेयर पॉइंट है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।